नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो हर हाल में इसको शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हर बच्चे तक ये वीडियोस पहुंच सके। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और एक दूसरे की हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था सोशल डेवलपमेंट, हम लोगों ने पढ़ रखा था। शार्ट में मैं इसको एचडी कह रहा हूँ। खैर, जब आप लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर पहुंचेंगे, एजुकेशन कंटिन्यू रखते हैं, तो एचडी से आपको एक टर्म मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। खैर, आते हैं। और उसके बाद अ, उसमें सोशल डेवलपमेंट में हमने एडोलसेंस स्टेज में एक टर्म लाया था जिसका नाम था इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। अब ये वैयक्तिक विभिन्नता होती क्या है? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, कुछ तो है। वैयक्तिक विभिन्नता कुछ तो है, अब क्या है पता नहीं। तो चलो बताते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता कहने का एकदम सिंपल शब्द में अगर हम कहते हैं, जाने दो बुक्स की या कोई भी लैंग्वेज से छोड़ के, हम आते अगर अपने एकदम सामान्य शब्दों में कहें, तो हर बच्चा, कोई भी हो, किसी भी देश काल समय परिस्थिति का हो, लंदन का हो, यूरोप का हो, भारत का हो, ऑस्ट्रेलिया का, चीन है, उसमें जो डिफरेंस पाए जाएंगे एक दूसरे से, उसी चीज को हम लोग बुलाते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। और इसको अगर यहाँ तक कहा जाए कि जुड़वा बच्चे भी एक नहीं हो सकते, इसका कारण होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। वैयक्तिक विभिन्नता के कारण ही होता है कि कोई बच्चा कभी भी सिमिलर रूप, रंग, चाल सेम हो सकती है, उसकी लिखने की शैली, बोलने की शैली, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर आ जाएगा। जैसे सोचने की क्षमता, हो सकता है एक इंट्रोवर्ट हो, एक एक्सट्रोवर्ट हो सकता है एक जीनियस लेवल का है, वो एक क्रिएटिव है। तो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं जो होंगी, उसी चीज को हम कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। अब अगर हम बात कर लेते हैं थोड़े टर्म्स में, तो वैयक्तिक विभिन्नता को जो हम डिनोट करते हैं कि प्रत्येक, यानी हम कह लें ईच पर्सन में जो भी चीजें हैं, ईच पर्सन। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हम रख दें, जैसे बायोलॉजिकल, कल्चरल, ठीक है, बायोलॉजिकल हो गया, कल्चरल हो गया, मेंटल यानी मानसिक, इसके अलावा इमोशनल। मोटा मोटा अगर कहा जाए तो उसके बायोलॉजिकल इन सेंस कि उसके जैविक, यानी जो उसकी फिजिकल बॉडी है, उसके आधार पर भी अंतर हो सकता है। कल्चरल, उसकी सांस्कृतिक विभिन्नता भी हो सकती है। जैसे ज्यादा दूर ना जाओ, अपने भारत देश की ही बात कर लेते हैं हम। भारत की अगर बात करते हैं तो नियरली जितने भी राज्य हैं यहाँ पे, हर राज्य का खान पान, पहनावा अलग अलग है। जैसे साउथ के लोग देखो ट्रेडिशनल धोती कुर्ता पहन रहे हैं, चलो लिखने की जरूरत नहीं है। साउथ के लोग अभी भी ट्रेडिशनल अपने फॉलो कर रहे हैं। घर के सामने हम लोग सिर्फ फेस्टिवल पे या किसी मौके पे ही क्या करते हैं, रंगोली या साज सजावट करते हैं, लेकिन नियरली रंगोली वो हर दिन बनाते हैं। ठीक। और जैसे हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि कच्चे घर में हम लोग गोबर से लिपाई करते हैं। जो हम लोग उसका फर्श होता है तो उसको हम गोबर से करते हैं, तो काफी साफ और अच्छा लगता है। तो ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ है। अब ये फॉरेन में नहीं हो सकता ना, हर जगह के ट्रेडिशन अलग अलग हैं। अब जैसे हम लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं, आप सोचो जितना त्योहार भारत देश में मनाया जाता है, कहीं और मनाया जाता है नहीं ना। तो इसका कारण क्या है? ये सब भी गिने जाएंगे आपके इंडिविजुअल डिफरेंस में। तो कल्चरल डिफरेंस से भी हो सकता है। मेंटल, मानसिक क्षमता के आधार पर हो सकता है किसी का आईक्यू 140 से ज्यादा हो सकता है किसी का आईक्यू 80 से कम हो, यानी लेस देन 80 हो। ठीक है, 80 से कम हो। कोई हो सकता है एवरेज आईक्यू, यानी 90 टू 110 के बीच में हो। या कह सकते हो कोई एकदम मंद बुद्धि का हो, जिसकी आईक्यू 0 से 25 में रखी जाती है। तो ये सारी और इमोशनल हो सकता है, कोई बच्चा इमोशनली बैलेंस हो। ठीक है, अगर वो इमोशनली बैलेंस है तो उसको आप उकसा नहीं सकते, कभी भी आप उसको उकसा के किसी चीज में फंसा नहीं सकते। हो सकता है कोई बच्चा अनबैलेंस है, यानी वो इमोशनली अनस्टेबल है, तो आप उसको बड़े ट्रिगर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, ताकि अगर मम्मी पापा जान जाते हैं या फैमिली जान जाते हैं कि हम अपने बच्चे को इमोशनली कैसे ट्रिगर कर सकते हैं, तो उसका वो यूज करते हैं।
तो इसके आधार पे भी क्या हो सकता है, ये सारे चीजें आपके इंडिविजुअल डिफरेंस में आती हैं। और एक सिंगल लाइन में अगर कहा जाए, मैंने फिर डस्टर, तो एक सिंगल टर्म्स में कहा जाए तो इंडिविजुअल डिफरेंस से यहाँ पे ऐसे होता है कि हर व्यक्ति में जो भी विभिन्नता पाई जाती है वो चाहे जिस कारण हो, उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। चलो थोड़ा आगे आते हैं। ये था इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एक विद्वान के अनुसार, उनका नाम है टायलर। ठीक है, इन्होंने कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया। एक्चुअली स्किनर की एक डिफिनीशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो स्किनर ने जो इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए कहा, तो उसने कहा कि जो भी पर्सनालिटी की चीजें हैं, कि तो पर्सनालिटी जो होती है, आपका व्यक्तित्व, उसमें जितनी भी चीजों को आप मेजर कर सकते हैं वो सभी क्या कहता है, उसको काउंट करा देता है इंडिविजुअल डिफरेंस में। अब जो टायलर की डिफिनीशन है, टायलर ने इन्हीं चीजों का नाम रख दिया है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बायोलॉजिकल बताया, तो उन्होंने कहा कि शरीर संबंधी चीजें जो आएंगी। अब आपकी फिजिकल बॉडी को मापा जा सकता है ना, आपकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, वेट क्या है, इन चीजों को इजिली मेजर किया जा सकता है। तो एक रख दिया शरीर संबंधी, जिसमें से आकार स्वरूप हो गया आपका, कि आपका आकार कैसा है, आपका स्वरूप कैसा है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आपके फिजिकल एक्टिविटी क्या है, शारीरिक कार्य कैसे करते हैं आप, शारीरिक कार्यों में गति यानी आपकी डायनेमिक्स क्या है। इसके अलावा आपकी जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज क्या हैं, इंटेलिजेंसी यानी आपकी बुद्धि क्या है। अब देखो ये चीजें मैं मेंटल एबिलिटीज में एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे वही सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, चार चीजों में, कि बायोलॉजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, कल्चरल। तो अब यहीं पे वो सारी चीजें आ रही हैं, और ये टॉलर के अकॉर्डिंग है। बुद्धि हो जा रहा है, आपका नॉलेज हो गया, आपकी रुचियां क्या हैं। ठीक है, रुचियों के बाद आपकी अभिवृत्तियां, आपका जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। अब ये सारी चीजें क्या होते हैं, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होती हैं। ये सारी चीजें आपकी, चाहे फिजिकल बॉडी हो, उसका फॉर्म्स कैसा है, नेचर कैसा है, आपके कार्य कैसे कर सकते हैं, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपके अंदर इंटेलिजेंसी कितना है, नॉलेज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड क्या है। तो इन सभी चीजों को जो हम मेजर कर सकते हैं, तो टायलर ने जो स्किनर की डिफिनेशन थी कि व्यक्तित्व में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस में रह सकते हैं, तो उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, कि कुछ चीजें हैं जो जानना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है, या कैसे इसको समझा जा सकता है। तो जैसे मैं बता चुका हूं, अगर हम पहले बात करें, तो मैं कोशिश करता हूं कि दो एक जैसे डायग्राम बना सकूं, लेकिन नहीं बना पाऊंगा, मुझे पक्का पता था। तो जब अगर सोचो कि एक जैसे दो डायग्राम एक टाइम पे आप नहीं बना सकते हैं, उसमें भी बनाने में आपको दिक्कत होगी, आप नहीं बना पाते हो, तो उसी तरह इन्होंने कहा कि पहला फैक्ट इससे जुड़ा था कि कोई भी, अगर मैं सीधे शब्दों में कहा जाए, ट्विंस, अगर जुड़वा बच्चे हैं, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे। ये चीज मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूं, कि चाहे उनके थॉट प्रोसेस में हो, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज में हो, या उनके बोलने के तरीके में हो, या अंडरस्टैंडिंग के तरीके में हो, पर डिफरेंस होंगे। यानी कभी भी दो लोग एक जैसे सेम नहीं हो सकते, हर प्रोसेस में कुछ न कुछ उनके अंदर डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो पहली चीज ध्यान देना कि कभी भी, इवन चाहे जुड़वा भी होंगे, कुछ न कुछ अंतर हर हाल में होगा। इसी चीज को हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। यानी कोई भी क्या हो सकता है कि सेम नहीं हो सकता। दूसरी चीज, इसमें हम केवल मापी चीजों को रखते हैं। मापी लक्षणों का मतलब यहाँ पे हो सकता, ये चीज है कि जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी इंटेलिजेंसी, तो जिन चीजों को हम मेजर कर पाएंगे, हम सिर्फ उन्हीं को इंडिविजुअल डिफरेंस में रखेंगे। अब जिन चीजों को हम मेजर ही नहीं कर सकते, उनको हम कैसे रख सकते हैं। यानी दूसरी चीज हो गई कि केवल मेजरेबल एस्पेक्ट या मेजरेबल ट्रेट्स को हम रखते हैं। तीसरी चीज, अब इसी इंडिविजुअल चार्ट में लिखते हैं आईडी। इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण क्या होता है कि जितने भी ह्यूमंस हैं, उनका जो ग्रोथ होता है
वो डिफरेंट होता है। और ये चीज मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अगर आप पहला चैप्टर देखेंगे तो उसमें मैंने ये चीजें बता रखी हैं, तो यहाँ पे मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसमें मैंने बताया था कि जब वृद्धि और विकास के टाइप्स में मैं बताया हूँ ये चीजें, तो उसमें कैसे होता है कि जन्म की दो संरचनाएं मैंने बता रखी थी। अरे मैं तो बता ही दे रहा हूँ, बताना थोड़ी था। तो जो ह्यूमन ग्रोथ होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है कि कोई बच्चा क्या होता है कि एक साथ मल्टीपल चीजों को समझ सकता है, कर सकता है। हो सकता है कि एक बच्चा सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज कर सकता है। तो ये इसका भी एक कारण होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण ह्यूमंस के ग्रोथ भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो मैं बताते बताते बता दे रहा था, ये नहीं करना था। अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के प्रकार, बात कर लेते हैं, यानी हम टाइप्स पे आ जाते हैं, इसके भी क्या टाइप्स हो सकते हैं। अब जैसे देखो, अगर शुरुआत की डिफिनीशन से याद हो जो मैंने चार बताए थे, तो मेन तो वही हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसको और एक्सप्लेन कर दें, एक्सपेंड कर दें, तो शारीरिक भिन्नता के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है। अब हो सकता है कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, इसके बेस पे भी हम कर सकते हैं। मतलब विभिन्नता तो है ही ना। दूसरी चीज मानसिक। अब क्या आता है शारीरिक में, अगर हम कहें तो बॉडी शेप अलग अलग होगा। जैसे ये देखो, ये भाई साहब बहुत लंबे हैं, ये भाई साहब छोटे हैं, ये भाई साहब एवरेज हैं। तो बॉडी के शेप यानी शारीरिक रूप पे हो सकते हैं। मेंटल पे अगर मैं बात करूं तो आपकी आईक्यू हो सकता है 120 प्लस हो, 140 प्लस हो, या सिर्फ आपकी 80 प्लस हो। तो आप अपनी मानसिक क्षमताओं में, मैंने यहाँ पे सीधे सीधे आईक्यू को लेकर रखा है समझाने के लिए, तो आप आईक्यू के आधार पे भी डिफरेंस कर सकते हो। और अगर हम बात करें इमोशनल, ये देखो पीछा नहीं छोड़ रहा है इमोशंस, ये कभी छोड़ेगा भी नहीं। ये सबसे हर चीज की जड़ यही होती है। अगर इस पे पकड़ लिया, मन को जो चंचल बनाने का काम करता है ना, यही कहता है। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण में गीता में अर्जुन को जब उपदेश देते हैं ना, तभी कहते हैं, उनका आशय यहाँ पे इसी से था कि मन बहुत चंचल होता है और उसके चंचल होने के कारण ना यही है, इनको पकड़ो, इनको समझाओ कि तुम हर समय ना कुदुक के बाहर आया करो, रुके रहा करो। उन्होंने कहा था कि मन बहुत चंचल है, अगर इसको साध लिया तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम लोग साध ही नहीं पाते, ये लप से बाहर आ जाते हैं कि नहीं मैं तो चलूंगा, मैं तो साथ में हूँ, मैं छोड़ ही नहीं सकता तुमको। तो अब यहाँ पे भी दो टाइप्स मैंने बता रखा है। हो सकता है कोई बैलेंस हो इमोशनली रूप से, और कोई अनबैलेंस हो। तो इमोशनल रूप से भी हम बच्चों को वो कर सकते हैं। इनमें और भी चीजें हो सकती हैं, ये तो मैंने सीधे कह दिया। हो सकता है कि कोई बच्चा एंगर हो, जल्दी गुस्सा हो जा रहा है, कोई सैड जल्दी हो जा रहा है, कोई रोने वाला बच्चा है कि बस कुछ हुआ नहीं रोना शुरू कर दिया। खासकर लड़कियां जैसे छोटी छोटी बातों पर रो देती हैं। पर्सनली मतलब ना, लड़के भी रो देते हैं। चलो, और अगर हम बात करें इंटरेस्ट, अब सबका इंटरेस्ट अलग हो सकता है। जैसे किसी को क्रिकेट ज्यादा पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, ठीक है, किसी को पढ़ने का शौक है, किसी को घूमने का शौक है। तो इंटरेस्ट भी आपका अलग अलग हो सकता है। इसके आधार पर भी आप इंडिविजुअल डिफरेंस बना सकते हैं। चलो इसको हटा दिया जाए, थोड़ा सा जगह ले रहा है। चलो, थॉट्स, आपके विचारों में भिन्नता हो सकती है। जैसे मैंने ट्विंस बच्चों का एग्जांपल दिया था कि ट्विंस बच्चे भी सिमिलर नहीं हो सकते, उनमें डिफरेंस होना होना है। तो हो सकता है कि उनके सोचने के तरीके में हो सकता है एक बच्चा क्रिएटिव हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी है। दूसरा बच्चा क्या है, डिस्ट्रॉय करने वालों में से हो, ये बना रहा है, ये तबाह कर रहा है। तो आपकी थॉट प्रोसेस पे भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। एक क्रिएटर है, एक डिस्ट्रॉयर है। चलो और आगे आते हैं। लर्निंग, लर्निंग हैबिट्स कह लो, या इसमें भी भिन्नता होती है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, साउंड यूज करते हैं, यानी जब वो पढ़ते हैं तो वो तेजी से बोल रहे होते हैं, वो काफी ऊंचा ऊंचा बोल के पढ़ते हैं।
तो उनको कहता है कि रिपीट हो जाता है, मेरे को अच्छा लगता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने मन का यूज करते हैं, यानी वो सिर्फ ऐसा लगता है कि वो बैठे ऐसे घूर रहे हैं कि हाँ, और वो बोल नहीं रहे हैं लेकिन वो फिर भी स्टडी कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि मन में पढ़ना है। कोई बच्चा क्या होता है कि लिख कर पढ़ता है। तो आपकी लर्निंग स्किल्स के आधार पे भी आप डिफरेंस कर सकते हैं कि कोई सुन के कर रहा है, कोई अपने मन में कर रहा है, कोई लिख के पढ़ रहा है, हो सकता है कोई ऑडियो वीडियो का यूज कर सकता हो, तो इसके आधार पे भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। चलो और आते हैं, इनको हटा दिया जाए, मुझे यहाँ पे रख लेना, बनाना चाहिए डस्टर रखने के लिए, इन भाई साहब को बार बार उठाना पड़ता है। इनको 1 मिनट, यहाँ इनको रखा जा सकता है। हाँ यार, अब सही है, ट्राईपॉड पे इनको रख दो। आपकी जो स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, अब ये सब में नहीं होंगी लेकिन कुछ में तो होती हैं। अब जैसे मैं क्रिकेटर का एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई विराट कोहली जैसा नहीं बन सकता, कोई सचिन जैसा नहीं बन सकता, कोई रोहित शर्मा जैसा नहीं बन सकता। हो सकता है कोई डांस बहुत अच्छा कर रहा हो, कोई नहीं कर पा रहा है, तो आपके अंदर जो भी स्पेशल एबिलिटीज है उनमें भी डिफरेंस किया जा सकता है कि सेम चीज करेंगे लेकिन हो सकता है कि एक बहुत अच्छा कर रहा है और एक उसके थोड़ा सा नीचे रह जा रहा है। तो इसके आधार पे भी हम डिफरेंस कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के पैमाने पे। ठीक, अब बात करते हैं इसके कारण क्या होंगे। अब इंडिविजुअल डिफरेंस आता कहाँ से, इन किन कारणों से हो सकता है, इसको भी तो जानना है, जरूरी है ना, कि इसके बारे में इतनी चीजें तो हम लोग पढ़ लिए कि हाँ ये तो है, होता क्या है, कि हम टाइप्स कैसे कर सकते हैं, बट अब इसके कारण क्या है, ये क्यों होता है। तो देखो, शुरू में ही मैंने बताया था, जब चैप्टर शुरू हुआ था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो उसमें एक कारण था वंशानुक्रम, जिसको हम लोग हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। अब अगर वंशानुक्रम को इन शार्ट, बहुत समय चूंकि ज्यादा लग जाएगा, अगर पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, तो छोटे में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वंशानुक्रम से यहाँ मतलब है कि आपको अपने पूर्वजों से जो भी जीन्स के थ्रू आपको पास आउट होता है वो सारे गुण वंशानुक्रम में आते हैं, यानी आपको अपने एंसेस्टर से जो भी मिल रहा है। तो एक कारण आपके इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या है, वंशानुक्रम, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। दूसरा, वातावरण। वातावरण वंशानुक्रम के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन आजकल के साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। शुरुआती समय में इस पे काफी लड़ाइयां हुई, मतलब साइकोलॉजिस्टों का पूरा ग्रुप दो हिस्सों में बट गया। एक कारण ही हेरिडिटी जरूरी है, एक कारण है सिर्फ इन्वायरमेंट जरूरी है, लेकिन बाद में सहमत हो रहे हैं। आज के जो न्यू आ रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, को करें दोनों का जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे गर्भ, माता का गर्भ भी एक इन्वायरमेंट है। नो डाउट जीन्स वहां पे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वो कहाँ हो रहे हैं, गर्भ में। अगर गर्भ में उनको सही से ना दिया जाए पोषण, तो वो सही डेवलप नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल कोई मिल गया, मूवी देख लो। रोहित मेरा कैसा था शुरू में, क्योंकि उसका डेवलप सही से नहीं हो पाया, चोट लग जाती है ना, तो वो हट्टा कट्टा हो तो जाता है पहाड़ जैसा, पर दिमाग उसका 4 साल के बच्चे जैसा। तो उसका भी कारण था ये वातावरण। तो आप किस परिवेश में पल रहे हैं और आपकी देखभाल कैसे की जा रही है, ये बहुत जरूरी है। यानी आप वंशानुक्रम और वातावरण को तो बिल्कुल नहीं हटा सकते। इसीलिए आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को इक्वल प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ, दोनों है जरूरी, एक के बिना काम नहीं हो सकता। आप नो डाउट, बच्चा लाख जीनियस है, उसको एक ऐसे माहौल में रख दो जहाँ पे किताबें नहीं है, पुस्तकें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, जो भी उसे चाहिए सीखने के लिए, वो सारी चीजें हटा दो, मटेरियल भी ना हो, तो कैसे सीख लेगा, नहीं सीख सकता ना। दोनों चीजें चाहिए। चलो हम लोग आते हैं, आगे आते हैं। अब बात कर लेते हैं जाति, प्रजाति, देश की बात कर लें। तो ये कल्चरल में मैं बता चुका हूँ कि वहां से भी डिफरेंस होते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना था कि खासकर अमेरिकन का, कि जो वो व्हाइट पीपुल थे, वो अपने आप को ज्यादा तेज मानते थे, और जो निग्रो थे, यानी ब्लैक, उनको उनका मानना था कि वो कम बुद्धिमान होते हैं, तो उनका शोषण किया जाए, जैसा हमारे साथ अंग्रेजों ने किया था, कि वो आए रूल किया। लेकिन वो उनकी गलतफहमी थी कि हम लोग वीक हैं। आज देख लो, हम ही लोगों का डंका बज रहा है धुआंधार। तो ये इसका भी इफेक्ट पड़ता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का एक कारण ये भी है। चलो और आते हैं, शिक्षा और आर्थिक।
दशा। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक जीनियस बच्चा है पर उसे मैं एजुकेशन ही ना दूं तो कितना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। उसकी डेवलपमेंट रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर एजुकेशन ही सबको ना मिले। इसीलिए देखो कि गवर्नमेंट्स ने ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कि कोई बच्चा एटलीस्ट कक्षा 8 तक तो वो जो बेसिक एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पाए। कम से कम उसे अपने बेसिक चीजों का तो नॉलेज हो, अपने अधिकारों को तो जान रहे, अपनी चीजों को तो समझ रहे। अगर इन चीजों को उसे बोध ही नहीं तो कोई भी उसे बेवकूफ बना के चला जाएगा। तो ये चीजें, और आर्थिक दशा क्यों? क्योंकि अर्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लाख जीनियस हैं, घर में खाने के लिए है नहीं, आपको क्या है, शरीर को पोषण तत्व चाहिए होता है ना। अगर पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो आपका विकास कहाँ होगा फिजिकल, आपका ग्रोथ रुक जाएगा ना। फिर हॉर्लिक्स पीना पड़ेगा, बोनविटा पियोगे। चलो, और लिंग भेद, लास्ट टॉपिक हम लोगों का, कि जेंडर से भी डिफरेंस होता है भाई। ये तो जेंडर वाला डिफरेंस तो सीधा ही है कि मेल फीमेल में डिफरेंस है, तो इसके कारण उनके कार्यों में भी डिफरेंस आ सकता है, आ जाता है। मेल हैवी वर्क कर पाते हैं मैक्सिमम, लेकिन सारी फीमेल्स हैवी वर्क नहीं कर पाती हैं। मेल क्या होता है कि हो सकता है मेंटली कम स्ट्रांग होंगे, जो कि क्लियर भी है। फीमेल ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन हम एजुकेशन में कैसे कर सकते हैं। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट चाहिए, जिससे इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी विषयों की क्लास शुरू हो पाए। और वो तभी पॉसिबल है कि एटलीस्ट आप लोग इसको सपोर्ट करें। आप जितना ज्यादा शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करेंगे, जितना जल्दी ये चैनल ग्रो होगा, उतनी ही जल्दी अदर सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर वो चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, वो सारे मिलेंगे। लेकिन उसका सिर्फ एक तरीका है कि आप लोग इस पे अपना फुल सपोर्ट दीजिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक, साथियों तक, सब तक पहुंचाइए कि हाँ, ये ग्रो हो। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। और अगर ऐसा होगा तभी मैं और चीजें ला पाऊंगा। सो तब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।